बार 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण अयोध्या की पवित्र धरती पर खास तैयारियों के साथ आने वाला है। मंदिर प्रशासन और श्रद्धालु दोनों ही इस अवसर के लिए पूरी तरह से सजग हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बार क्या खास होने वाला है और कैसे यह ग्रहण श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पवित्र परंपराओं को प्रभावित करेगा। सबसे पहले जान लीजिए इस चंद्र ग्रहण का समय क्या है। ग्रहण रात्रि 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा। इस दौरान ग्रहण का चरम समय रात्रि 11:05 से 12:05 तक होगा। वैदिक परंपरा के अनुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों के कपाट समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे। अब सबसे अहम बात, राम मंदिर के कपाट कब बंद होंगे और कब खुलेंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ किया है कि 7 सितंबर को दोपहर की आरती के बाद रामलला का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद रामनगरी के अन्य प्रमुख मंदिरों और मठों के पट भी बंद रहेंगे। सूतक काल की अवधि में ना तो मंदिरों में पूजा पाठ होगा और ना ही दर्शन पूजन की अनुमति रहेगी, यानी इस दिन श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल यानी 8 सितंबर की सुबह के बाद मंदिरों के कपाट फिर से खुल जाएंगे। उसी समय से भक्तजन भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा इस दिन मंदिरों में विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान भी संपन्न होंगे ताकि धार्मिक वातावरण और पवित्रता फिर से स्थापित हो सके। ध्यान देने वाली बात यही है कि अयोध्या में यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ग्रहण और सूतक की अवधि में सभी धार्मिक अनुष्ठान स्थगित कर दिए जाते हैं। ग्रहण मोक्ष के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण, स्नान और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्थानीय पुरोहित पूरी परंपरा का पालन करेंगे। इस दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे वैदिक परंपराओं का पालन करें और ग्रहण काल में मंदिरों में दर्शन पूजन से बचें। वहीं चंद्र ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे जीवन और राशियों पर भी पड़ता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा। इस दौरान चंद्रमा और राहु एक साथ इसी राशि में रहेंगे, जिससे कुछ राशियों के लिए समय शुभ रहेगा और कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण। आइए जानते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ग्रहण समय शुभ है। धन लाभ के योग है और परिवार में किसी नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय खास रहेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार को नई दिशा मिल सकती है। इस दौरान किसी खास मित्र से मुलाकात भी लाभकारी साबित हो सकती है। वहीं मिथुन राशि वालों को काम में सावधानी बरतनी होगी। किसी के विवाद में ना पड़े और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बन सकती है। कर्क राशि वालों को किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पिता या परिवार से संबंधित किसी बात को लेकर नाराजगी या परेशानी हो सकती है। वहीं सिंह राशि वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। नई जिम्मेदारी मिलने से पद और वेतन में लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए समय लाभकारी है। करियर में तरक्की हो और संतान से जुड़ी शुभ खबरें मिल सकती हैं। कोर्ट या कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। तुला राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। नौकरी की तलाश में हैं तो अभी धैर्य रखें। किसी से भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत या व्यावसायिक यात्रा टालना बेहतर रहेगा। वहीं धनु राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा। पहले किए गए निवेश का फल मिल सकता है। घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा संभव है और किसी सम्मान से नवाजा जा सकता है। मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। घर और बाहर तालमेल बनाने में दिक्कत आएगी और व्यापार में होने वाला मुनाफा परेशान कर सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक रह सकता है। धैर्य बनाए रखें और राजनीति या अन्य मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। मीन राशि वालों के लिए समय कठिन रहेगा। काम पूरा करने में बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य और निजी रिश्तों पर विशेष ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें। यह चंद्र ग्रहण अपने आप में बेहद खास और दुर्लभ होने वाला है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब है कि इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और उसका प्राकृतिक प्रकाश छाया में छिप जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से छाया में होता है तो उसकी रोशनी हल्की लाल, नारंगी या कभी-कभी भूरी टोन में दिखाई देती है। इस कारण इसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है। इस खगोलीय घटना को देखकर आकाश प्रेमी, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय के शौकीन सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार यह ब्लड मून 7 सितंबर की रात 11 बजे से दिखाई देना शुरू
शुरू होगा और इसके दृश्य के अनुभव कई घंटों तक लिया जा सकेगा। ग्रहण के समय और उससे जुड़े सूतक काल में कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान, विवाह या कोई नया कार्य आरंभ करने से परहेज करना चाहिए। हालांकि इस समय का लाभ लेते हुए आप मंत्र जप, ध्यान या नाम जप कर सकते हैं। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार इस दौरान किए गए सकारात्मक कर्म और ध्यान का असर सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक होता है। यह व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने का समय होता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ग्रहण के समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के तेज या नुकीले औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सावधानी न केवल पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जरूरी है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस समय संवेदनशीलता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को मानता है। अगर आप इस चंद्र ग्रहण को देखना चाहते हैं तो इसके लिए साफ आसमान, खुले और ऊंचे स्थान का चयन करें। दूरबीन, टेलीस्कोप या कैमरा जैसे उपकरणों का उपयोग करके आप ब्लड मून को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। खगोलीय वैज्ञानिक इस प्रकार के ग्रहण को वर्ष में कुछ ही बार होने वाली दुर्लभ घटनाओं में गिनते हैं, इसलिए इसे देखना एक अद्भुत अनुभव होगा। इस दिन का महत्व केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से भी अत्यधिक माना जाता है। इस समय किए गए ध्यान, साधना और जप का प्रभाव लंबे समय तक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति बनाए रखता है। ज्योतिषाचार्य इस समय को जीवन में नए आरंभों और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए भी उपयोग मानते हैं। अंत में इस चंद्र ग्रहण को केवल देखने का ही नहीं बल्कि इसके दौरान अपने भीतर की ऊर्जा, मानसिक शांति और सकारात्मकता को जागृत करने का अवसर भी समझा जा सकता है। यह न केवल आपके लिए अद्भुत खगोलीय दृश्य लेकर आएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और मानसिक संतुलन भी लाएगा।